हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास एट्थ के सब्जेक्ट साइंस के जितने भी आपके सारे चैप्टर्स में जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 में से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है वही एक तो ये प्लो का है और एक सी ड्रिल का। इसमें ये आप मेंशन कर देंगे। देखिए ये बीम, ये प्लो शाफ्ट, ठीक है, प्लो शेयर, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। और सी ड्रिल में ये ब्लेड होता है और ये मेन फ्रेम होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आपके एग्जाम में ये ना, जैसे ये नाम है प्लो शाफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ये मतलब यहाँ से ही हटा देगा और आपसे इस तरह से दे देगा और यहाँ पर नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि इसका नाम क्या है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसका डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, ठीक है, विथ लेबलिंग। का नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है सबसे, वो नाइट्रोजन साइकिल का है, ठीक है। और ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इस वाले चैप्टर में से केवल यही डायग्राम आपको करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट, कंबशन एंड फ्लेम। इसमें जो ये फ्लेम, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम है ना, ये वाला डायग्राम ये अक्सर ये तो मैं श्योर हूँ कि ये मतलब हमेशा आता है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा हर साल आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आउटर जोन होता है ना, सबसे आउटर जोन इस जो फ्लेम का, वो होता है हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये जो दिख रहा है तुमको कलर में लाल वाला, ये मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है। और जो ये अंदर वाला है ना येलो पार्ट, ये लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। इस तरह से इसके फ्लेम के डिफरेंट जोन्स होते हैं। ये ईजी, बहुत ईजी डायग्राम है, आप इसमें नंबर आराम से बटोर सकते हो, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट डायग्राम को कर जाइएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका चैप्टर 8 से बनता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो इसमें ये आपका प्लांट सेल होता है और ये आपका एनिमल सेल होता है। और इसमें लेबलिंग जो है ना, ये वैक्यूल होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें एनिमल में छोटा वैक्यूल होता है और प्लांट में बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें साइड में होता है प्लांट में और इसमें बीचों बीच में होता है, ठीक है, एनिमल में। इसके बाद साइटोप्लाज्म ये होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सारे के सारे ये ना ऑर्गेनेल मतलब इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स वगैरह सारे इसी में तैरते हैं, ठीक है। और ये बीच का न्यूक्लियस हो ही गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है ये बता रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसमें है ना, जो ये लेबलिंग है ना, इसको आप लर्न करके जाना, क्योंकि कई बार ये है ना, ये हटा देते हैं और इसकी जगह पूछेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या नाम होगा, ठीक है। और दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है कि इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ, तो ये आप पूरा का पूरा लर्न कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका चैप्टर 9 से, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप ये सारी चीज़ बता देंगे। सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके बाद ये पेनिस होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है, टेस्टिस होता है, स्कोटम होता है, इस तरह से। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब होती है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ओविडक्ट और ये फैलोपियन ट्यूब दोनों ही कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी ओवरी हो गई, ये यूट्रस हो गया, ठीक है। और ये अंदर वाला आपका वूम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? वूम, ठीक है। और ये आपका सर्विक्स हो गया, ठीक है। और इसके ये वाला वेजाइना हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इनके डायग्राम को लर्न कर लेना विथ लेबलिंग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 से, इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम ये बनता है ह्यूमन ईयर का, ठीक है। तो इसमें आपको ये ईयर का डायग्राम बनाना है। इसमें ध्यान रखना, आउटर जोन, ये आउटर मतलब ये जोन ईयर का, ये मिडिल जोन और ये इनर जोन, इनको आप जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, अगर डायग्राम बनाने को आता है, ठीक है। और इसके बाद आप ईयर ड्रम को बताना है, ईयर ड्रम की पोजीशन कहाँ पर होती है, ठीक है, मिडिल पार्ट में यहाँ, ठीक है। ईयर कैनाल ये होता है, ठीक है, ये पिना जो छोटी हड्डी होती है हमारी सबसे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये ऑडिटरी नर्व, ठीक है, जहाँ से हम ये जितने भी इम्पल्स होंगे ना, नर्व मतलब हम जो भी सुनेंगे वो सारे के सारे इम्पल्स ये लेके ब्रेन तक पहुँचा देगा, जिससे हमको जो भी हमको मतलब सुनाई देगा
उसको हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम है, आप इसको लर्न कर लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि चैप्टर नंबर 14 से बनता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लर्न कर लेना। इसमें देखो एक कॉपर प्लेट लगा रखी है और यहाँ पर मेटेलिक स्पून लगा रखी है, जिस पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है ना, वो लगा रखा है, ठीक है। और ये CuSO4 यहाँ पे 4 कर लेना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हमने की लगा दी और बैटरी लगा दी, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा, जिसके बाद ये इलेक्ट्रोप्लेटेड हो जाएगा, ठीक है, ये स्पून, ठीक है, इसमें मेटल छट जाएगी कॉपर की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका चैप्टर नंबर 15 से बनता है, सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप देख लेना गोल्ड फॉइल लीव्स, ठीक है, ग्लास कंटेनर, ये मेटल प्लेट और ये चार्ज रोड। यहाँ पे चार्ज कर देते हैं पहले इसको और फिर यहाँ पर हम इफेक्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इसी चैप्टर से बनता है, सम नेचुरल फिनोमेना से। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप अर्थ बनाएंगे, ठीक है, और अर्थ का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना सबसे, इसको इनर कोर कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाला होता है इनर कोर से बाहर वाला, ये होता है आउटर जोन। इसके बाद ये वाला होता है ये आपका मेंटल, और ये सबसे बाहर वाला पार्ट क्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लेबलिंग कर देंगे और ये डायग्राम कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका चैप्टर नंबर 16 लाइट से बनता है, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, प्लेन मिरर, क्या होता है ये प्लेन मिरर, और ये इसको पॉलिश कर देते हैं और दूसरी साइड से नीचे की साइड से रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर पेंट कर देते हैं और यहाँ से कि ये क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं ऊपर वाली सरफेस को, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब भी लाइट आती है ना इससे इंसिडेंट रे, तो इससे टकरा के उसी एंगल से जाती है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाती है, और इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है ना, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट एंगल हो गए, देखो ये वाला आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सकते हो आप, जो कि आई होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आर होता है। इस तरह से आप इसको एग्जाम में बना कर आ सकते। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका चैप्टर नंबर 16 से लाइट से बनता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम लगा लेने, ठीक है। ह्यूमन आई, हर साल इससे क्वेश्चन तो बनता है। एक तो देखो मैंने आपको बताया फ्लेम वाला, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनता है एक तो, है ना, डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम्स, एक इससे जरूर बनता है आई से, ठीक है। इन दोनों को तो आप लगा कर ही जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देंगे आप, इसमें रेटिना होता है, यहाँ पर ये विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है, लेंस होता है, ठीक है। कैसे टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स टाइप का, कैसे टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का, ठीक है। ये एक्वेस ह्यूमर होता है, ये कार्निया होता है, ये आइरिस होता है, ये सिलियरी बॉडी होती है, सिलियरी मसल्स भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स ये भी कहते हैं, सिलियरी बॉडी, ठीक है। इस तरह से आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम में बनाकर आ सकते हो, और जो भी हमने देखा उसको ऑप्टिक नर्व से ये भेजता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम उस इमेज को अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको इस लाइट चैप्टर में ये आई डायग्राम कैसे बनता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कार्निया का क्या काम होता है, आइरिस का क्या फंक्शन है, सिलेरी मसल या सिलेरी बॉडी का क्या फंक्शन है, रेटिना क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे। अभी जो ये वीडियो है ये इसका मेन फोकस क्या है, आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम बताना, ठीक है। तो मैंने जैसे चैप्टर से नंबर 16 से ये आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो अब चैप्टर नंबर 16 में से ही, लाइट चैप्टर में से ही कैलिडोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये कैलिडोस्कोप होता है और इसमें क्या 3 प्लेन मिरर लगे होते हैं। देखो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, 3 प्लेन मिरर लगे होते हैं, और ये एंड कैप होता है, ये कार्डबोर्ड ट्यूब होती है ये वाली, और ये आई पीस होता है, ठीक है, जहाँ से हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो चैप्टर नंबर 17 में से स्टार एंड द सोलर सिस्टम, इसमें से जो ये डायग्राम है ना, फेजेस ऑफ द मून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था, देखो शुरू में सबसे पहले डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है, एक तो ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये तो कर ही जाना मस्ट है। उसके बाद आई वाला, आई है ना, आई के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो वाला, एक ये वाला फेजेस ऑफ मून, मून की फेजेस, ठीक है, ये तीनों तो आपको मस्ट करके ही जाने ही ये वाले। ये डायग्राम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इतने ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके पूरे की पूरी किताब में, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपके साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।